हेलो स्टूडेंट, तो आपको अपने फेसबुक चैनल बुंदेली बाबू पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना है। और इसके बाद अपन को पढ़ना है त्रिकोणमिति सारणी। त्रिकोणमिति सारणी यदि आपको याद हो गई तो 11वीं 12वीं की जितनी भी त्रिकोणमिति है वो आपसे बन जाएगी और 10वीं की भी बन जाएगी। और 10वीं का एक लेक्चर है ऊंचाई और दूरी अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी आपसे बन जाएगा। तो त्रिकोणमिति सारणी को अच्छे ध्यान पूर्वक समझना है। कैसे इसको भरना है ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। केवल 5 मिनट लगेगा भरने में, लेकिन उसको भरने से पहले अपन को 2-3 कंसेप्ट समझना है, वो बन जाएंगे। तो इसको भरने में केवल 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट से 6वां मिनट भी नहीं लगेगा। तो देखिएगा कैसे भरना है अपन को त्रिकोणमिति सारणी। और त्रिकोणमिति सारणी में अपन को भरना है कौन कौन से कोणों के मान, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। और टोटल अनुपात कितना है? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक। तो त्रिकोणमिति सारणी को भरने से पहले अपन को कितनी बातों का ध्यान रखना है? एक तो ये रखना है कि यदि कहीं 1/0 आएगा सारणी में, आएगा कहीं क्या आएगा? 1/0 कहीं भी आएगा तो इसका मतलब होता है अनंत, इनफाइनेट, या हिंदी में होता है अपरिभाषित। मतलब इसका मान अपन परिभाषित नहीं कह सकते कि क्या होता है इसका मान। 1/0 का मतलब ये अपरिभाषित, ना कोई परिमेय संख्या, मतलब इसको परिभाषित नहीं कर सकते, कुछ भी नाम नहीं दे सकते। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? अनंत का चिन्ह बना देंगे। तो हिंदी में लिखना हो तो अपरिभाषित। एक तो ये याद रखना है। और क्या रखना है? एक है इसमें टेन की सैफ समीका। टेन की सैफ समीका होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक ये सैफ समीका याद रखनी है। और एक रखनी है आपको कॉट की सैफ समीका। कॉट का अनुपात होता है कॉस बटे साइन। तो एक कंसेप्ट ये याद रखना है, एक टेन की सैफ समीका और एक रखना है आपको कॉट की सैफ समीका। टेन की सैफ समीका होती साइन बटे कॉस और कॉट की होती है कॉस बटे साइन। तो 3 कंसेप्ट हो गए। एक और है, जैसे कहीं भी अपन को 2 परिमेय संख्या दी है, फॉर एग्जांपल एक दिया है 1/3, एक दिया गया है आपको 3/4। क्या दिया गया? 3 या 4/3 कर लो। एक दिया गया अपन को 4/3 और इसको अपन को भाग देना है। दोनों का क्या देना है? भाग, मतलब इसके बटे में ले जाना है। 1/3 में भाग देना है अपन को 4/3 का, परिमेय का भाग देना है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या कहना है? ऊपर की परिमेय संख्या को ज्यों का त्यों लिख देंगे और जो नीचे की संख्या है उसको गुणा में लिख के पलट देंगे। तो इसको अपन कैसे हल करेंगे? 1/3 ज्यों का त्यों गुणा लगाया और इसको पलट देंगे 3/4। तो 3 से 3 कट जाएगा, आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 1/4। एक तो ये भी कहना पड़ेगा कहीं कहीं। और फिर इसके बाद व्युत्क्रम। एक होता है व्युत्क्रम। जैसे हमने लिखा है 1/2, तो 1/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 2/1। और बटे में 1 लिखा नहीं जाता, तो 1/2 का व्युत्क्रम कितना? 2 हो जाएगा। और जैसे 4/3, 4/3 का व्युत्क्रम 3/4। करणी 3/1 का व्युत्क्रम 1/3। 1/3 का व्युत्क्रम केवल करणी 3 भी लिख सकती है। तो ये याद रखना है, क्योंकि अभी हमने आपको प्रश्नावली 8.1 में बताए हैं, उनके अनुपात और उनके अपोजिट भी बताए थे। साइन का अनुपात क्या था? लंब बटे कैन। और कोसेक का अपन ने बनाया था, इसको व्युत्क्रम का है कि मतलब व्युत्क्रम कह दिया तो उसको पलट दिया था। तो कोसेक का क्या लिखा था? कैन बटे लंब। तो ये याद रखना है। इतनी चीजें अपन को, इतनी बातों का ध्यान रखना है। अब कहते हैं सारणी को भरना शुरू। तो अपन को किस किस का मान भरना है? साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री,
साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री, इतने मान अपन को भरना है। तो कैसे भरेंगे? और ये थीटा का चिन्ह कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं? थीटा। और थीटा संकेत कहलाता है कोण का। तो ये कोण कभी भी बदल सकता है, यहाँ 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, माइनस में भी कोण आता है, लेकिन अनुपात कभी नहीं बदलेगा। ये साइन है तो साइन ही रहेगा, इसका मान बदल सकती। तो अपन को पहले केवल अपन को त्रिकोणमिति सारणी भरना, तो केवल यही लाइन याद करना है, केवल साइन की लाइन। और ये सब अपन चुटकियों में 5 मिनट में भरेंगे। केवल एक लाइन याद रखना है, तो थोड़ा पेशेंस रखना है, यहाँ वहाँ बात है नहीं कहना है, बोर्ड पे देखना है। तो साइन थीटा का मान कितना रखेंगे? 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 0 डिग्री का मान 0। अर्थात ऐसा कहीं लिखा मिल जाए कि साइन 0 डिग्री, तो अपन उसका उत्तर कितना लिख देंगे? 0। फिर आता है साइन थीटा की जगह कितना लिखे? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। मतलब ऐसा लिखा मिल जाए कि साइन 30 डिग्री, तो कितना लिख देंगे उसका उत्तर? 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है 3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। तो ये लाइन अपन को केवल याद करनी है कि साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री 3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, ये लाइन अपन को याद करनी है। तो अपन को ये लाइन याद हो गई। इसके बाद क्या करना है? कॉस का मान भरना, तो अपन को उल्टी डायरेक्शन में भर देना। मतलब ये वाले मान ऐसे विपरीत साइड से ऐसे इस साइड भरते चले जाना है। तो पहले साइन कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान 3/2 उल्टी डायरेक्शन में लिख दो, और कॉस 45 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। दूसरी लाइन भर गई। हम आपसे पूछे कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान 3/2, कॉस 45 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। तो ये 2 लाइन भर दी है अपन ने। अब इसके बाद आता है टेन। तो टेन का भरने के लिए अपन के पास साहब समीकरण लिखी हुई है, साइन बटे कॉस। साइन बटे कॉस मतलब इनको बटे में लिखते जाए, मतलब भाग दे दे के। तो 0/1 मतलब 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए 0। 1/2 में भाग देना करनी 3/2 का। तो अभी अभी हमने बताया था, जब परिमेय संख्या का भाग दिया जाता है तो ऊपर की संख्या ज्यों की त्यों, और इसको जब भाग देंगे तो इसको पलट करके लिख देंगे 2/3। दूसरी परिमेय संख्या को पलट करके लिख देते गुणा में। तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/3। 1/2 में 1/2 का भाग देंगे 1। मतलब कहने का ये है, जैसे 10 में 10 का भाग देते 10 एकम 10, 5 में 5 का भाग देते 5 एकम 5, ए में ए का भाग देते ए एकम ए, 20 में 20 का भाग देते 20 एकम 20। इसी तरह 1/2 में 1/2 का भाग, तो कितना लिख देंगे? 1। फिर 3/2 में भाग देना दूसरी परिमेय का, तो गुणा लगा के उल्टा लिख दो इसको 2/1। 2 से 2 कट जाएगा, 3/1 मतलब 3। ठीक है, इसको बटी में, इसको बटी में, इसको बटी में, इसके बटी में लिखा है, इसको ही बटी में लिखे 1/0। 1/0 का मतलब क्या होता है? अनंत। अर्थात हिंदी में लिख देंगे अपन अपरिभाषित। क्या लिख देंगे? अपरिभाषित। ठीक है इतना। अब भैना अपन को कॉट का, तो साइन का अपन ने साइन का याद कर लिया था, कॉस को उल्टी डायरेक्शन में इस साइड से उल्टी भर दिए। टेन का याद हो गया, टेन का अपन ने भाग दे दे के निकाल लिया है। तो कॉट का भी तुम्हें क्या करना है? उल्टी डायरेक्शन में लिखना शुरू कर दो। तो क्या आ जाएगा?
अपरिभाषित, यहाँ क्या लिख देंगे, अपरिभाषित। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, √3, यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 1/3 और यहाँ क्या आ जाएगा 0। उल्टी डायरेक्शन में भर दिया तो चौथी पंक्ति भर गई अपनी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पंक्ति भर गई। अब है ना अपने को 5वीं पंक्ति। तो अभी हमने बताया था साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कोसेक उसका व्युत्क्रम होता है। तो कोसेक का अपन ने कह दिया था कर्ण बटे लंब, मतलब साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक। तो साइन का व्युत्क्रम कह के लिखना है, मतलब पलट पलट के। तो 0 के बटे में 1 होता है, 1/0, बटे में 0 आ गया, अनंत, अपरिभाषित। मतलब 0 के बटे में 1 है और इसको हम व्युत्क्रम में लिखेंगे, मतलब 1/0, तो बटे में 0 आ जाए तो उसका मतलब अपरिभाषित। इसको पलटो, 1/2 को 2/1, 2, 1/2 को कर्णी 2, कर्णी 3/2 को 2/3, और इसके बटे में 1 है, 1/1 हमेशा 1 होता है। अब सेक का बनना है तो क्या किया अपन ने, पहली लाइन को लिखा, दूसरी को उल्टी डायरेक्शन में, तीसरी लाइन निकाली, चौथी लाइन को उल्टी डायरेक्शन में, 5वीं लाइन निकाली साइन का व्युत्क्रम करके, और 6वीं लाइन आपको फिर उल्टी डायरेक्शन में भर दो। यहाँ क्या भर देंगे 1, यहाँ क्या लिख देंगे 2/3, यहाँ क्या लिख देंगे कर्णी 2, यहाँ क्या लिख देंगे 2, यहाँ क्या आ जाएगा अनंत, अर्थात इसको बोलते हैं अपन हिंदी में अपरिभाषित। तो ये थी अपनी त्रिकोणमिति सारणी जो अपन ने भर दी है, और इस सारणी को आप अपने रजिस्टर में नोट कर लो और अच्छे से संभाल के लिखना, और समझ के एक एक स्टेप समझाया हमने। यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, और इस सारणी को याद करने के लिए आपको क्या करना है, सारणी को 2, 3 या 4 बार लिख लिख के देखना है, बना बना के देखना है, और अपने संग के दोस्तों को भी बना बना के बताना, ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। तो ये थी अपनी त्रिकोणमिति सारणी, इसको अपन ने भर दिया है। अब इसके बाद अपन को करना प्रश्नावली 8.2। तो 8.2 करने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।